जय जय श्री राम को पूजने वाले एवं श्री हनुमान जी को पूजने वाले भक्त को भी मेरा प्रणाम। क्योंकि कहते हैं भक्त बड़ा या भगवान बड़ा, तो भगवान भी अपने से ऊपर भक्त का दर्जा दिए हैं। तो ऐसे भक्त जो हैं, जो श्री राम को पूजते हैं, हनुमान जी को पूजते हैं, उनको मेरा सत सत प्रणाम। क्योंकि ज्ञान का कोई उम्र नहीं होता, उम्र तो इंसान का होता है। चलिए आज मैं बताता हूँ जो सुंदरकांड की महिमा और सुंदरकांड पढ़ने से क्या फल होता है और सुंदरकांड पढ़ना कैसे चाहिए। पहले तो चलिए रामचरितमानस पाठ जो है, इसमें सुंदरकांड बहुत आदमी शनिवार मंगलवार को पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ना कैसे चाहिए ये इस बात पे ध्यान देना ज़रूरी है। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं जनरल हमारे तरफ जो पढ़ा जाता है वो भी पढ़ के मैं दिखाता हूँ, और जैसे पढ़ना चाहिए सुंदरकांड उस तरह से भी मैं पढ़ के दिखाता हूँ आपको। कहने का मतलब है जो आदमी क्या करते हैं, जो सुंदरकांड पढ़ने के तरीके जानते हुए भी लेकिन उन तरीके से नहीं पढ़ते हैं। हमारी तरफ क्या है, सुंदरकांड जो पढ़ते हैं तो दोहा के ऊपर भी लगना चाहिए, क्या कहता है आपको सिद्धि मंत्र, और दोहा के बाद भी लगना चाहिए। हमारे तरह क्या है, इस तरह से नहीं लगाया जाता है। हम जहाँ भी अभी रामचरितमानस पाठ पढ़ते हैं, पढ़ना शुरू किए हैं, 2-3 साल हुआ है। लॉकडाउन से मैं इन पे क्या कहता है ज़्यादा मेरा रहता है, जो नहीं धर्म का काम करना चाहिए। जब तक रहेगी ज़िंदगी, फुर्सत न होगी काम से, कुछ ऐसा समय निकालो, प्रेम कर लो राम से। तो चलिए दोस्तों, कैसे पढ़ना चाहिए वो पहले मैं बताता हूँ। एक होता है संपूर्ण पाठ, एक होता है संपुट पाठ। तो संपुट मैं पहले पढ़ के दिखाता हूँ आपको, जो किस तरह से संपुट पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे है श्लोक भाषा टीका सहित सुंदरकांड। कलयुग के समस्त पापों को नाश करने वाला, शांतं स्वास्थ्यं परमय मनिधं, निर्माण शांति प्रदं, ब्रह्मा शंभो फणिद्र सेव्य मनीषं, वेदांत वेदं विभोम, रामाख्यं जगदीश्वरं, सुरगुरु माया मनुष्यं हरि, वन्देऽहं करुणाकरं, रघुवरं भूपालचूडामणिं, नान्यास्पृहा रघुपते हृदयस्मिदये, सत्यं वदामि च भवान् खिलात्मरात्मा, भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवं निर्भराङ्ग मे, कामादिदोषरहितं कुरु मानुषं च, अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं, दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रयं, सकलगुणनिधानं वारणानामधीशं, रघुप्रीतिप्रियं भक्तं बात जातं नमामि, मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी, जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोह पर कहूँ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई, जब लगी आवों सीतहि देखी, हो यहीं काज मोहि हरस बिसेखी, यह कही नाय सबन कहु माथा, चले हरस ही धरि रघुनाथा, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूधि चढ़ौता ऊपर, बार बार रघुबीर संभारी, तर के पवन तनय बल भारी, जहि गिरि चरण दे हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चल
चलो हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत विचारी, तय मैं ना कहोय श्रमहारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवों सो दशरथ अजिर बिहारी। हनुमान ते ही परसा करे, पुनि किन्न प्रणाम। राम काज कीन्हे बिनु, मोहि कहाँ विश्राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवों सो दशरथ अजिर बिहारी। तो दोस्तों आप देख लिए जो दोहा के ऊपर और दोहा के नीचे, यानी दोहा शुरू होने से पहले और दोहा लास्ट हुआ तो भी दोनों तरफ आप संपुट पाठ में सिद्धि मंत्र लगा सकते हैं। सिद्धि मंत्र कई भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है मंगल भवन मंगलहारी ही लगाएंगे। दीन दयाल विरुद्ध संभारी 16 मंत्र हैं सिद्धि मंत्र, 12 या 16 है, इसमें कन्फ्यूजन है। 12 या 16 सिद्धि मंत्र है। कोई भी मंत्र के द्वारा आप ये सिद्धि मंत्र के द्वारा ये संपुट पाठ इस तरह से कर सकते हैं। अब चलिए मेरे तरफ जो होता है खास करके जनरल, ये हम इसको संपूर्ण कहते हैं, संपूर्ण रामायण पाठ। अभी जो हम पढ़े हैं ये संपुट हुआ। अब हमारे तब जो हुआ है उसको मैं आपको आगे की दोहा पढ़ के बताता हूँ। जामवंत के बचन जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहु बल बुध बिसेखा। सुरसा नाम अहिन के माता, पठिन आय कही तेहि बाता। आज सुरिन मोहि दिन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काज करि फिर मैं आवों, सीता कहि सुधि प्रभु सुनावों। जो जन भरि तेहि बदुन पसारा, कपितुन कीन दुगुन विस्तारा। सो रह जो जन मुख ते ठयो, तुरत पवन सुत 32 भयो। जस जस सुरसा बदुन बढ़ावा, ताउ सुदून कपि रूप दिखावा। सत जो जन तेहि आनन कीन्हा, यति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। बदन पैठ पुनि बाहिर आवा, मांगा विदाता सिरनावा। मोहि सुरन जहि लाग पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। राम काजु सब करहूँ, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हरस चलो हनुमान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवों सो दशरथ अजिर बिहारी। तो हमारे भाइयों आप देखे होंगे जो यहाँ चौपाई अंत होते ही मैंने मंगल भवन नहीं लगाया, और दोहा पढ़ने के बाद सिर्फ एक बार मंगल भवन अमंगलहारी मैंने पढ़ा। तो ये क्या कहता, सिद्धि मंत्र एक बार पढ़ा जाता है, जो हमारे तरफ ये सभी करते हैं। इस तरह की सुंदरकांड, इस तरह की रामचरितमानस पाठ सभी करते हैं, लेकिन उत्तम वह होता है जो इससे पहले मैं बताया हूँ। सभी को उसी तरह पढ़ना चाहिए। और एक बात खास करके मैं बता देना चाहता हूँ, जो भी सुंदरकांड पढ़ते हैं तो मेरे भाइयों मैंने भी ऐसा किया है, आप लोग भी ऐसा मत कीजिएगा। सुंदरकांड पढ़ने वाले को हनुमान जी संकेत जरूर देते हैं, और वे संकेत को आप अपने पास बचा के रखिएगा, किसी को बोलिएगा नहीं। क्योंकि एक प्रसंग है यहाँ पे, हमारे मिथिलांचल में विद्यापति जी को साक्षात महादेव नौकरी कर रहे थे, और जब विद्यापति जी को पता चल गया था, जो क्या कहता है प्यास लग गई थी, माने ये प्रसंग तो बहुत बड़ा है, संक्षिप्त में मैं बोल रहा हूँ। उनको प्यास लग गई थी विद्यापति जी को, तो उन्होंने उनसे पानी मांगा उगना से, और वहाँ कोई न तो नहर था, न क्या कहता नदी था, न तालाब था, कुछ नहीं था, कुआं कुछ भी नहीं था। तो महादेव साक्षात महादेव थे, उनके जटा में तो हर हमेशा गंगा माँ बंधी रहती थी। तो बगल से गए और गंगा जल ला करके विद्यापति जी को पिला दिए। विद्यापति जी को वही स्वाद लगा जो गंगा जल में उनको स्वाद लगते थे। वो समझ गए जो ये कहाँ से पानी लगा, जिद किए तो उनको माने महादेव वहाँ भी छिपाए, लेकिन समझ गए विद्यापति जी ये साक्षात महादेव हैं। एक रोज़ ऐसा हुआ जो विद्यापति जी क्या कहते हैं
घर में, उनके घर में नौकरी रहते थे, नौकर बन करके या महादेव रहते थे और उनको पता नहीं चलने दिए थे। लेकिन विद्यापति जी को पता चल गया था और महादेव जी बता दिए थे जो जिस रोज़ आप अपने किसी को बोल दीजिएगा जो ये महादेव हैं तो उसी रोज़ आपके यहाँ से मैं चला जाऊँगा। और विद्यापति जी को एक ऐसा माने परिस्थिति आई, ऐसा समय आया जो एक रोज़ हुआ यूँ कि जो विद्यापति जी की जो पंडिताइन थी वह महादेव को ही झाड़ू से मारने लगे नौकर समझ के। वह तो समझती नहीं थी क्योंकि उनको पता तो नहीं था पंडिताइन को। विद्यापति जी पंडित थे, ये समझ गए, ये अपने पत्नी तक को नहीं बताए थे तो पत्नी तो समझ नहीं पाई, उन्होंने झाड़ू से मारने लगे। तब केंद्रों से आए विद्यापति जी का नज़र पड़े तो विद्यापति जी बोलते हाँ 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 ये क्या कर रही है आप, ये साक्षात महादेव। तब ये महादेव वहाँ से चले गए और जाने के बाद विद्यापति जी व्याकुल हो गए थे। व्याकुल क्या हो गए थे तो वहीं पे गाए हैं उगना रो मोर कतै गले। तो ये हमारे मिथिलांचल में है, शायद हो सकते हैं आप ये भाषा, हम जो उगना मोर कतै गले, ये भाषा आप नहीं समझ पाते होंगे यदि मैथिली नहीं जानते होंगे तो विद्यापति जी के पास से चले गए। तो दोस्तों आपसे करबद्ध प्रार्थना और निवेदन है जो आप भी हनुमान जी के संकेत को अपने पास ही रखिएगा और ज़रूर संकेत आता है और आपके आसपास हनुमान जी रहते हैं। यदि आप उन पर निष्ठा, श्रद्धा और विश्वास से पूजा करेंगे तो ऐसा हमें भी संकेत मिलना चालू हो गए हैं। लेकिन हम भी करते क्या थे, लोगों के पास बोल देते थे, बांट देते थे, लेकिन ये हमारी भूल थी। और हम श्री हनुमान जी से कहते हैं प्रभु माफ़ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा, ये गलती, ये बुद्धि आप ही दिए हैं, गलती करने का भी बुद्धि आप ही दिए हैं। बल बुद्धि विद्या देह मोहि हरहु कलेश विकार। हे प्रभु आप विद्या के दाता हैं, आप बल बुद्धि निधान हैं। तो आपसे मान के चलिए हमारी बुद्धि आपके पास काम नहीं कर रही है तभी हम बोल रहे हैं, तो पचाने की शक्ति दीजिए। यदि संकेत देते हैं तो भाइयों आप भी अपने पास संभाल के रखिएगा। ये बहुत बड़ा हीरा है और ये इस हीरा को कोई बांटता नहीं है और बहुत मेहनत से मिलता है। ये भी साधारण मेहनत से नहीं मिलता है, इसको अपने पास संजोगिए रखिए। जय जय श्री राम, जय श्री हनुमान। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। यदि जय श्री राम लिखते हैं और जय हनुमान लिखते हैं तो भाइयों दिल से मैं खुश होता हूँ और उन व्यक्ति का नाम मेरे जहन में अंकित हो जाता है, नोट हो जाता है, याद हो जाता है। जो उन्होंने जय श्री राम लिखा, क्या नाम है उनका, श्री हनुमान लिखे हैं, क्या नाम है उनका। जय जय श्री राम, जय सीताराम।